हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि हिंदी भाषा के निबंध लेखन में पूरे नंबर कैसे हासिल किए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि निबंध में जितने पेजेस भरते हैं उतने ही ज़्यादा नंबर मिलते हैं, या लगता है कि कितना भी लिख लें मैडम या सर कभी पूरे नंबर देती ही नहीं है। दरअसल जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मेरी भी ऐसी ही हालत थी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि निबंध में पूरे नंबर कैसे लिए जाते हैं। बस आपको माइंड में इसके लिए 5 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। याद रखना, 5 पॉइंट्स। इनमें से 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट 1 निबंध की रूपरेखा, पॉइंट 2 रचनात्मकता, पॉइंट 3 लेख यानी हैंडराइटिंग, पॉइंट 4 वर्तनी यानी स्पेलिंग। अब आप कहेंगे आपने तो 5 पॉइंट्स बोले थे तो अभी 4 क्यों बता रही हो? तो इसका जवाब छिपा है वीडियो के एंड में। तो वीडियो पूरी देखें, तभी आप जानेंगे कि 5वां पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो तो देखते हैं अपना पहला पॉइंट, निबंध की रूपरेखा। पहले मुझे निबंध की रूपरेखा नहीं पता थी, तो मैं कुछ इस तरह से निबंध लिखती थी। पूरा का पूरा पेज भरती चली जाती थी और खुश होती थी कि मैंने तो पूरा पेज भरा है, मुझे तो निबंध में अच्छे नंबर मिलेंगे। पर ऐसा होता नहीं था, क्योंकि आप खुद देखें इन दो निबंध को। पहला जैसा मैं पहले लिखती थी, दूसरा जैसा अब मैं लिखती हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है रूपरेखा का। पहले निबंध में मैंने कोई रूपरेखा नहीं बनाई थी, बस लिखती चली गई थी जैसे जैसे विचार आ रहे थे। पर दूसरे निबंध में मैंने कुछ इस तरह से रूपरेखा को फॉलो किया। फर्स्ट भूमिका, सेकंड विषय विस्तार, थर्ड उपसंहार या निष्कर्ष। फर्स्ट पॉइंट यानी भूमिका में विषय का परिचय तथा पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड बताया जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए एक विषय लेते हैं, स्त्री शिक्षा, तो इस पर हम भूमिका बनाएंगे कुछ इस तरह कि हम पहले स्त्री शिक्षा का अर्थ बताएंगे, फिर स्त्री शिक्षा का महत्व थोड़ा बताएंगे, और स्त्री शिक्षा भारत में समस्या का रूप बन गई है वो भी हम इसमें थोड़ा सा बताएंगे। पॉइंट 2 यानी कि विषय विस्तार, इसमें हम अपने निबंध के विषय पर खुलकर विचार रखते हैं। जैसे कि स्त्री शिक्षा भारत में समस्या का विषय क्यों है, हम इस पर कई बिंदु लिख सकते हैं। याद रखना, कई बिंदु लिख सकते हैं, जैसे लिंग भेद पर, रूढ़िवादी सोच पर, बाल विवाह के होने पर, विद्यालयों का दूर होने पर आदि। फिर इसके बाद विषय विस्तार में ही हम इन विषयों का निवारण भी बिंदुओं में बता सकते हैं। याद रखना, बिंदुओं में बता सकते हैं, जैसे स्त्री शिक्षा हेतु जागरूक कार्यक्रम चलाना, स्त्रियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना, बाल विवाह पर सख्त कानून बनाना आदि। तो इस प्रकार से हम अपने विषय विस्तार में विभिन्न बिंदुओं को सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, और अंत में हम अपने उपसंहार या निष्कर्ष में कुछ बातें बहुत ध्यान से लिख सकते हैं, जैसे सकारात्मक सोच का लिखना। याद रखना, निष्कर्ष में सकारात्मकता तथा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो निबंध को शब्दों में बांध दे, यानी जो भी हमने पूरे निबंध में लिखा है उसको वो एक तरह से बांध दे। जैसे स्त्री शिक्षा में हम लिखेंगे, स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षित करके ही हम 100% साक्षर देश बना सकते हैं। हालांकि हमारे समाज में बहुत से स्त्री शिक्षा विरोधी तर्क काम कर रहे हैं, परंतु इसका उचित समाधान करना भी आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आप खुद देखो,
कि इन दोनों निबंध में से कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर है। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट 2 की ओर, यानी रचनात्मक लेखन। पॉइंट 1 हम कर चुके हैं, यानी कि निबंध की रूपरेखा, पर अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? पॉइंट 2 यानी रचनात्मक लेखन। यहाँ रचनात्मकता से अर्थ है निबंध को अट्रैक्टिव या आकर्षक बनाना। निबंध को कई तरीकों से हम अट्रैक्टिव या आकर्षित बना सकते हैं, जैसे भूमिका तथा उपसंहार में कोई श्लोक या दोहा या किसी महान पुरुष की लाइंस जोड़कर, जैसे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, या जय जवान जय किसान। या इसके अलावा बिंदुओं में विचार रखकर, जैसे समस्याओं को बिंदुओं में लिखना, उपायों को बिंदुओं में लिखना। याद कीजिए, मैंने आपको अपने निबंध में बताया था, समस्याओं को बिंदुओं में, उपाय को बिंदुओं में। तो इस प्रकार हम अपने निबंध में एक्स्ट्रा खूबसूरती और सुंदरता ऐड कर सकते हैं, यानी कि श्लोक जोड़कर, दोहा जोड़कर, बिंदुओं में लिखकर। अब आते हैं हम अपने 3rd और 4th पॉइंट पर, यानी लेख व वर्तनी पर। बच्चे, निबंध में लेख यानी हैंड राइटिंग और वर्तनी यानी स्पेलिंग पर भी नंबर होते हैं, अतः इन दोनों बिंदुओं पर हमें खास ख्याल रखना चाहिए। अपनी हैंड राइटिंग और स्पेलिंग दोनों को साफ और शुद्ध तरीके से निबंध में लिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने वाइल्ड कार्ड या सबसे ज़रूरी पॉइंट की, यानी 5th पॉइंट की। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सारा निबंध डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है निबंध का विषय चुनना। जी हाँ, हमारा निबंध कैसा प्रेजेंट होगा या वो कैसा लिखेगा जिससे ज़्यादा नंबर मिले। तो इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमने निबंध का विषय कौन सा चुना है। बच्चों, हमारे टेस्ट या पेपर में हमें 3 या 4 निबंध के ऑप्शन होते हैं, जिसमें से हमें किसी एक विषय को चुनना होता है। जैसे अभी हम 3 ऑप्शन देख रहे हैं। पहला, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दूसरा, मेरा प्रिय त्योहार। तीसरा, दहेज एक सामाजिक समस्या। तो बच्चे, इनमें से यदि हमें कोई चुनना हो तो हम कौन सा चुनेंगे? ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे मेरा प्रिय त्योहार। अच्छा विषय है, आसानी से हम इस पे लिख लेते हैं, परंतु इस विषय में रचनात्मक लेखन की गुंजाइश बहुत कम है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था रचनात्मक लेखन के लिए हमें श्लोक या दोहे जोड़ने होते हैं, या समस्याओं के बिंदु बनाने होते हैं, उपाय के बिंदु बनाने होते हैं। तो मेरा प्रिय त्योहार, जो कि बहुत आसान हमें लगता है विषय, उसमें इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है। तो ऐसे में हमें कैसा विषय चुनना चाहिए? हमें ऐसा विषय चुनना चाहिए जो हमारे समाज में समस्या हो और जिसका निवारण या उपाय बताना हो। हालांकि हम दूसरे भी चुन सकते हैं, लेकिन जिस विषय को चुनने की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि समस्या और निवारण वाले विषय की, उसमें बिंदुओं का यानी कि रचनात्मक लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने स्त्री शिक्षा निबंध में भी देखा। उदाहरण और भी हैं, जैसे दहेज समस्या, प्रदूषण समस्या, पर्यावरण संरक्षण आदि। इनमें हम बहुत ज़्यादा बिंदुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, श्लोक का, दोहों का, महान पुरुषों की लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने जाना कि निबंध लेखन में हम पूरे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें हम किस तरह से 5 पॉइंट का ध्यान रखें तो हमें बटे बटे नंबर मिल सकते हैं। 5 पॉइंट कौन से? रूपरेखा, रचनात्मकता, लेख, वर्तनी और सबसे ज़रूरी विषय का चयन। यदि बच्चों आपको कुछ समझ ना आया हो या कुछ पूछना हो, कोई समस्या हो, तो नीचे आप कमेंट ज़रूर करें।